दरबार में भूपेंद्र यादव के बढ़ते कद से राव चिंतित। सोमवार को रामपुरा हाउस में राव की गुट्टी से पार्षदों के बदले तेवर। नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। दिल्ली दरबार में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बढ़ते कद ने दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल के दिग्गज राव इंद्रजीत सिंह की नींद हराम कर दी है, जिसके चलते आमजन से दूरी रखकर राजशाही शैली में जीने वाले राव को पंच पटेल व नगर पार्षदों तक की बैठक लेकर अपना वजूद साबित करने के प्रयास करने पड़ रहे हैं। 5 बार के सांसद व केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की इस बदली प्रवृत्ति को क्षेत्र में लोग विस्मय पूर्वक देखने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जहां दक्षिण हरियाणा से लेकर राजस्थान तक भाजपा की राजनीति में सक्रिय रहकर खासी तवज्जो पा रहे हैं, वहीं राव इंद्रजीत सिंह हर चुनाव में अहिर रेजिमेंट बनवाने का वादा कर उसकी पूर्ति करने में विफल साबित रहे हैं। ऐसे में भूपेंद्र सिंह की ओर से गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के पंच सरपंचों की बैठक लेने से आपके दिल की धड़कन भी तेज हो गई है। वहीं जिस तरह से केंद्र से लेकर हरियाणा और राजस्थान प्रांतों में भाजपा के अंदरूनी मामलों व सरकार में संघी नेता भूपेंद्र यादव को तवज्जो दे रहे हैं, उससे राव को खुद के कांग्रेस से पलायन कर भाजपा में आने का आभास मायूस कर रहा है। राव को अहिरवाल में नेतृत्व की ओर से खुद का विकल्प तलाशने की चिंता सताने लगी है। इसी क्रम में अपना नेतृत्व साबित करने के लिए राव ने झज्जर में रैली कर भाजपा को चेतावनी भरे लहजे में सार्वजनिक मंच से गैर जिम्मेदाराना अंदाज में नसीहत तक दे डाली थी। वहीं अब पंचगांव में 9 मार्च को केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की रैली कराकर अपना दमखम दिखाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने भावी आशंका के चलते अपनी बेटी आरती राव को भी इंसाफ मंच के बैनर तले सक्रिय कर दिया है। खुद क्षेत्र के ज्यादातर शादी समारोह सहित हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में आमजन के बीच शिरकत करने लगे हैं। गौरतलब है कि रेवाड़ी नगर परिषद के पार्षद चेयरपर्सन पूनम यादव पर भ्रष्टाचार व विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाकर 1 महीने से राव से मिलने का समय मांग रहे थे, लेकिन पार्षदों को भाव नहीं दिया गया। चूंकि 9 मार्च को गडकरी की रैली में भीड़ जुटाना है, इसलिए 2 दिन पूर्व पार्षदों की नाराजगी दूर करने रामपुरा हाउस बुलाया गया, जिसमें उनकी मिजाज कुर्सी पर फिलहाल रैली में भीड़ जुटाने को तैयार किया गया। अहिरवाल के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक इसे राव की आमजन मानस में अंकित छवि के विपरीत छिछली राजनीति बताने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर सोमवार शाम को रामपुरा हाउस में 31 में से 26 पार्षदों ने 1 बाय 1 अपनी समस्याओं से राव को अवगत कराया। पूरा मामला डायरी किया गया, लेकिन मीडिया से दूर रहने की नसीहत भी दी गई। कुछ पार्षदों ने चेयरपर्सन पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाने के अलावा उनको पद पर नहीं रहने देने के लिए भी राव के सामने मांग रखी। लेकिन जिस तरह से राव से मीटिंग के बाद पार्षदों के सुर बदले हुए दिखाई दिए, राव की गुट्टी का असर होता भी दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में राव की गुट्टी काम करेगी या फिर यूं ही पार्षद एक बार फिर से चेयरपर्सन के खिलाफ लामबंद होने लगेंगे। मसला विकास कार्यों को लेकर था, मुद्दा भी विकास कार्यों को लेकर ही उठाया गया था। अब पार्षदों के अलावा राव को भी जवाब देना होगा कि शहर के विकास कार्य में कितनी तेजी आती है, या यूं ही शहरवासी या यूं ही रेवाड़ी के शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल व सीवर जैसी समस्याओं से 2-4 होता रहना पड़ेगा। हो रहा क्या रीजन है, क्या दंगाबाजी क्यों हो रहा है? मैं कहा ऐसा तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ये बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। राव साहब जी से बात होगी। क्या बात थी? मेरे तो काम पूछा है, बस काम बता के किन किन मुद्दों पर बात हुई है? सर मेरे से काम के लिए पूछा गया, मैं काम बता के आई हूँ। क्या कुछ रहा मीटिंग में राव साहब ने सभी पार्षदों को बुलाया और ये जो कई दिनों से नगर परिषद में एक विवाद सा चल रहा है उसको सुलझाकर नगर परिषद और रेवाड़ी के विकास के लिए उन्होंने बात की और सभी पार्षदों को एकमत किया। बस यही राव साहब ने हमारे मन की बात सुनी और सभी पार्षदों के साथ अच्छा होगा और विकास कार्य में तेजी मिलेगी। कई पार्षद विरोध कर रहे थे। विरोध कोई नहीं है, सभी पार्षद हम एक हैं, हमारे परिवार एक हैं। क्योंकि पार्षद जो 31 पार्षद है, हमारा एक ही परिवार है और नगर परिषद को हम अपना परिवार मानते हैं, तो विरोध का तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ग्रांट को लेकर मुद्दा उठा था कोई ग्रांट का विषय नहीं हुआ। हमारे से पूछा गया कितना विकास कार्य हुआ, क्या नहीं हुआ। सबका नंबर आ रहा है, कोई आया कोई नहीं आया।
मेरे को जो बुलाया, जो मैंने कह रहा था मैंने कह दिया। क्या बोले? ये नहीं बात बताई जाती, तो अलग अलग करके जब बुला रहे हैं तो मैं फिर यहाँ कैसे बोला कि मैंने क्या बोला है, ऐसे कैसे बोल सकते? कितने आगे अपनी समस्या उठाई होगी? हाँ जी बोलिए। आपने भी कोई समस्या उठाई होगी अपनी? समस्या तो मेन तो थी उसी बिजली की, स्ट्रीट लाइट की थी और स्वीपर की थी, वो मैंने बताई है। बाकी एक मेरा मांग पत्र था, वो मांग पत्र मैंने दिया।